for the curious. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि गर्मी में आखिर कब तक प्यासी रहेगी हमारी राजधानी दिल्ली। जी हां, आज का हमारा चर्चा का विषय गर्मी में 45 डिग्री से पार की गर्मी इस वक्त राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में, और उस वक्त यहां राजधानी दिल्ली के लोग प्यास से तड़प रहे हैं। तो हमारा सवाल आज का कि आखिर कब तक प्यासी रहेगी राजधानी, इस पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पर अमित तिवारी जी हैं, भाजपा की तरफ से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान आम आदमी पार्टी की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषक परविंदर सिंह सेठी जी। सेठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। अनंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सेठी जी मैं आप ही से करना चाहूंगा, और जो हमारा आज का सवाल है कि आखिर 45 डिग्री पार की गर्मी में भी राजधानी के लोग आखिर कब तक प्यासे रहेंगे। और जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब पहले से ही सारी बातें हो गई थी, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आ गया था कि इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, कहां सोई हुई थी आम आदमी पार्टी की सरकार? क्यों नहीं तैयारी की पहले से कि आज लाखों की तादाद में लोग प्यास से जूझ रहे हैं, मर रहे हैं? देखिए, जो इस समय पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि चाहे हम सत्ता पक्ष की पूरी तरह से जिम्मेवारी है कि उनको पानी प्रोवाइड कराए, लेकिन आप देखेंगे ना, जैसे 50 साल के गर्मी के रिकॉर्ड टूटते हैं, उसके बाद जो हरियाणा से पानी आता है, वो हरियाणा से पानी पूरा नहीं छोड़ा जाता और इस तरह की रुकावटें आती हैं। मैं उसका कोई वो नहीं दे रहा कि भी है रीजन है। जो हिमाचल से हरियाणा पानी आता है, जो 1050 सेठी जी, ये एक्सक्यूज देना हो गया। देखिए, हरियाणा भी ने कहा है, वहां की सरकार ने, कि हम बिल्कुल तैयार हैं। हिमाचल की सरकार ने कहा खुलेआम प्रेस के सामने कि हम तैयार हैं। ये एक्सक्यूजेस अच्छे नहीं होते हैं। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिए हैं उसमें उन्होंने 7, 8, 9 जून को जो पानी छोड़ा था, 310 क्यूसेक और 675 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। और उसके बाद जब आज की जो स्थिति हमने देखी है, एक तो जो छतरपुर इलाके का मैं देख रहा था, वहां पे पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहां टैंकर से ही पानी प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, जो पानी का जो पाइपलाइन है वो लीकेज है, वहां भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर राजनीति कर रही है और वहां पे 12-12 इंच जो इतने बड़े बड़े बोल्ट हैं, उनको काट कर उस लाइन को लीक करा गया है ताकि इसके ऊपर राजनीति करी जाए। ये तो आपको लगता है सेठी जी कि इतनी बड़ी जो समस्या है और कहीं यहाँ लीकेज हुआ है, इतनी बड़ी समस्या के लिए वो एक लीकेज जिम्मेदार है? नहीं, लीकेज सर, सारा पानी लीक कर जाएगा जो इतने बड़े बड़े बोट निकलेंगे। और आप वाटर टैंक, आप टैंकर्स की बात कर रहे हैं, वाटर टैंकर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में वो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, और उसको लेकर आपने देखा होगा किस तरह से वो माफिया बन गए हैं और औने पौने दामों में लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं उन पानी को। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनता त्राही कर रही है, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उन पॉइंट्स के ऊपर आपका ध्यान दे रहा हूं जिस वजह से यहाँ पे दिक्कत आई। 50 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, हरियाणा से पानी कम आया, पानी को लीक करा जा रहा है जगह जगह पे, और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ के उसकी फोटो डाल रहे हैं। देखो, इतनी लंबी पाइपलाइन है, तो ये सारी चीजें शक के दायरे में आती हैं। और मैं ये समझता हूं कि मटका फोड़ने से किसी की समस्या दूर नहीं होगी, किसी के घर पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये है कि उन लोगों की समस्या को किस प्रकार से दूर किया जाए, ये जो दिल्ली सरकार उसकी जिम्मेवारी बनती है, वो उससे भाग नहीं सकती। लेकिन साथ के साथ जो सब लोग हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। जब इतनी भीषण गर्मी के अंदर कोई समस्या आती है तो हम सबको इकट्ठे मिलकर उसका समाधान करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। ठीक है अमित तिवारी जी, जो ये कह रहे हैं, और वही बात की आखिर क्यों नहीं तैयारी की गई पहले से। और मैं अभी आतिशी को सुन रहा था, वो कह रही थी कि लीकेज है, उसको हमने ठीक करवाने का काम किया है। अरे भाई, लीकेज तो अभी है, आजकल में है, ये समस्या तो बीते कई महीनों से है, कई दिनों से है। लोग जूझ रहे हैं प्यास से पानी के बिना। तैयारी नहीं थी, सीधा सा मतलब ये कि इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी पहुंचाया जाए, इसके लिए केजरीवाल की सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही हमारा क्लियर स्टैंड है। यदि मैं आपको कुछ तथ्य दूंगा तो उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। जी,
आप याद करिए 2014-15 में जब केजरीवाल साहब अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे, तब वह शीला दीक्षित जी और उनके विधायकों पर यह आरोप लगाते थे कि शीला दीक्षित जी और इनके विधायक टैंकर माफियाओं से मिले हुए हैं और उनके थ्रू पानी सप्लाई करते हैं और पैसे लेते हैं। इन्होंने 2015 के अपने मैनिफेस्टो, जिसमें 70 पॉइंट थे, पॉइंट नंबर 14 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैं टैंकर माफिया को खत्म कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक पिछले, जब 2015 में हम थे तो दिल्ली में 904 MGD पानी की प्रोडक्शन होती थी, टोटल अवेलेबिलिटी थी, और तब लगभग 1100 MGT पानी जो है उसकी रिक्वायरमेंट थी। 10 वर्षों में, 9 वर्षों में स्वाभाविक रूप से दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी है जी। आज की दिल्ली की स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में वाटर अवेलेबिलिटी लगभग 1350 MGD होनी चाहिए, जब तभी सबको सफिशिएंटली मिल पाएगा। दिल्ली में 1670 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनी है, 650 के आसपास जेजे क्लस्टर है, 1000 से कम कॉलोनियों में सिर्फ वाटर पाइपलाइन है, और जेजे क्लस्टर में तो वाटर पाइपलाइन है ही नहीं। स्क्रीन पे जो आपके फोटो दिख रही है जेजे क्लस्टर की ही फोटो है जी। पिछले 9 वर्षों में ना पानी की और उपलब्धता करने के लिए कोई प्रयास किया गया, ना इन इलाकों में पाइपलाइन डाली गई। 2020 में भी वादा किया था। तो तिवारी जी, कहने का मतलब ये है कि बीते 10 वर्षों में केजरीवाल की सरकार ने पानी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बजाय उसके उन्होंने वाटर टैंकर्स के माफियाओं के साथ हाथ मिलाए, औने पौने दांव में पानी बेचने का काम किया गया। मैं उसी पे आ रहा था कि इसलिए पाइपलाइन नहीं डाली गई क्योंकि वाटर टैंकर माफिया के दबाव में है। और मैं इसका उदाहरण भी दे देता हूं, देवली से इनके खुद के विधायक है प्रकाश जारवाल जी, उन्होंने टैंकर माफियाओं से दबाव बनाकर हफ्ता वसूली करते थे। एक व्यक्ति ने तो आत्महत्या कर ली, कोर्ट ने उन्हें आज दोषी करार दे दिया है। यही इनके सभी विधायकों का हाल है। आप मुझे बताइए, यदि पानी नहीं है तो टैंकर माफिया को पानी कहां से मिल रहा है? टैंकर माफिया विधायकों की मर्जी के अनुसार पैसे लेके 35,000, 30,000, 40,000, लोग गरीब लोग हैं, देने को मजबूर है सब कलेक्ट करके। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि पानी नल से जल घर तक पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं किया। दूसरा, जब भी कभी आपको, हम बचपन से ही सुना करते थे, अच्छा मित्र वह होता है जो कि मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा रहता है। इसी प्रकार से अच्छी सरकार वह सरकार होती है जो आपदा के समय में दोषारोपण या दूसरों पर ठीकरा फोड़ने के बजाय जनता के बीच में आती है और समस्या का निवारण करती है। कोविड आपने हाल में ही देखा होगा, जो कि अचानक हो गया था, जबकि ये तो मौसम विभाग भी फोरकास्ट कर रहा था। दिल्ली जल बोर्ड को भी पता है कि कितनी वाटर अवेलेबल है, कितना पानी और हमें चाहिए। बिल्कुल, यही सवाल सेठी जी आपसे है कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की आम आदमी पार्टी की सरकार ने? और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कि बीजेपी नेता भी कह रही हैं कि 40% पानी का तो वेस्टेज हो रहा है, लीकेज के थ्रू वेस्ट हो रहा है, वो पानी लोगों के घर तक पहुंचता, उससे पहले वो वेस्ट हो रहा है। तो इन तमाम चीजों पर, पानी की पाइपलाइन तक नहीं पहुंचा रही है सरकार, पानी वेस्ट हो रहा है, माफियाओं के साथ मिली जुली हुई है सरकार, ये सारी चीजें आरोप लगा रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप इस बात को समझिए, जो 1600 कुछ कॉलोनियां, कच्ची कॉलोनियां थी दिल्ली के अंदर, उनको ये भी तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है सरकार की, उन कच्ची कॉलोनियों तक भी पानी तक पहुंचा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि उन कॉलोनियों को बड़े सालों से ठगा गया, उनको यह आश्वासन दिया गया कि इनको पास करेंगे। उनको पास करने का मतलब ये होता है कि उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजली, पानी, सीवेज सिस्टम वहां पे दिया जाए। और उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी कॉलोनियों के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया है। जो कच्ची कॉलोनियां या छतरपुर, तो कहाँ है सेठी जी, वो चीजें तो नजर नहीं आ रही है ना जमीन पर, वहां पे नहीं। देखिए, 1600 कॉलोनियां एक दिन के अंदर तो नहीं पानी की लाइनें। 10 साल से आपकी सरकार, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि जो उनको पास करा गया, उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं और करी भी जा रही हैं। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का था, चाहे सीवेज लाइन और वाटर पाइपलाइन, वो मिले हुए थे, वहां पे भी काम चल रहा है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है, जो पिछले कई वर्षों से। ठीक है, हमारे साथ अनंत विजय जी भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, आपने इन तमाम बातों को सुना, समझा, और दिल्ली में चूंकि आप भी रहते हैं, हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। आखिर 10 साल कम नहीं होता है? 10 सालों में आप सिर्फ दोषारोपण करें कि देखिए लीकेज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बजाय इनके कि आप इन बातों के जवाब दें। आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके? आप जो पानी की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो असीम जी, दिल्ली की प्रॉब्लम है वो मिसमैनेजमेंट की है। सेठी साहब ने उसको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करने के साथ उन्होंने किंतु परंतु लगाना शुरू कर दिया, जो उचित नहीं है। दिल्ली की आज वास्तविकता यही है कि दिल्ली की जनता
को पानी नहीं मिल रहा और पानी के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है। और जो टैंकर माफिया की बात कर रही है, टैंकर माफिया ज्यादा बड़े खतरे की ओर हमें लेकर जा रही है। आज दिल्ली की जितनी क्षमता है उससे 100.14% ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ग्राउंड वाटर से। तो आप समझिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं दिल्ली की जनता। और दिल्ली की जनता को अगर अभी से मैनेज नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में स्थिति इतनी विकट हो जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी तो कम से कम केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने के बजाय मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को दिल्ली जल बोर्ड के जो क्रियाकलाप हैं और जो उस वहां से पानी सप्लाई करने का, लेकिन जो राजनीतिक बातें मैं यहाँ सुन रहा हूं बड़ी बड़ी मतलब इससे कष्ट हो रहा है कि बजाय इसके कि दिल्ली की जनता की पीड़ा के साथ खड़े होने के लिए कोई 12 इंच का बोल्ट काट दे रहा है, उससे पानी बर्बाद हो रहा है, उससे एक दिन पानी बर्बाद हो जाएगा। ये सब बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं कि नट बोल्ट किसी ने खोल दिया, किसी ने लीकेज कर दिया। और सेठी साहब आपको यह समझना होगा कि पूरी दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है और 4% ही वाटर रिसोर्सेज है हमारे पास। तो अगर आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे वाटर का तो आने वाले दिनों में बहुत परेशानी होने वाली है। और जितने बड़े बड़े वादे किए गए थे, मुझे लगता है कि उन वादों पर ठीक से काम नहीं हुआ। अगर काम होता और मैनेज्ड होती दिल्ली जल बोर्ड तो आज हिमाचल आपको पानी देने के लिए तैयार है, आज हरियाणा आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि वो राजनीति कर रहा। और अभी तो दिल्ली में चुनाव भी नहीं है जिसकी वजह से वो सारे दल आपके खिलाफ हो जाए। तो इस बार गर्मी और आनंद जी जो पानी आ भी रहा है, आप देखिए उसकी क्वालिटी देखिए ना, पीने लायक नहीं है। इतना बदबू उससे आ रहा है कि वहां के लोग परेशान हैं। असीम जी ये सब नहीं होगा तो टैंकर वालों को कैसे फायदा होगा? मुझे बस ये की बात समझ में आती है कि येन केन प्रकारेण सरकार को अभी ताबड़तोड़ तरीके से टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और यही समय है कि सरकार का इकबाल दिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी मंत्रीगण इसमें जिम्मेदार हैं, जिनके पास भी जल मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, उनको इस हिसाब से काम करना चाहिए कि दिल्ली की जनता को कम से कम पानी तो मिले। और देखिए आनंद जी, हम जो ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसलिए साइड में कि देखिए क्या हाल है, किस तरह से लोग पानी के टैंकर के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और क्या क्वालिटी है उस पानी की देखिए। और टैंकर ये असीम जी ये तस्वीर एक दिन की नहीं है, ऐसी तस्वीरें निरंतर हमें दिखाई देती हैं। आज इस जेजे क्लस्टर की दिखाई देती हैं, कभी कहीं और की दिखाई देती हैं, कभी और की दिखाई देते हैं। और दिल्ली सरकार के लोग बड़े मतलब क्या कहूं, मुझे तो ये लोग बड़े लंबे लंबे वादे करके आए थे, कम से कम बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर सरकार का ध्यान नहीं है। दरअसल वो राजनीति में ज्यादा उलझ के रह गई आम आदमी पार्टी। सेठी जी इसलिए मेरा सवाल ये है कि चाहे भले ही आम आदमी पार्टी ये कह ले कि पिछले 2 चुनावों में अच्छी खासी सीट जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, क्या ये उस राजनीतिक तौर पर ये इतना एक्टिव मामला नहीं है क्या कि आप चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी खासी सीट लेकर जीत जाती है, इसलिए वो जो आम आदमी से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको वो दरकिनार कर देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जीत हार एक अलग विषय है। जो भी चुनी हुई सरकार आती है उसकी पूरी तरह से जिम्मेवारी बनती है कि जिस प्रदेश वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है, यही तो दिक्कत है ना। वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है, क्या तैयारी है? अब ऐसा बात कर दे, जिन कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन नहीं है वहां तो टैंकर ही जाता है, सरकार टैंकर प्रोवाइड कराती है। लेकिन जब लोगों को वो पर्याप्त नहीं मिलता, 10 साल में पाइपलाइन पहुंच जाना चाहिए ना। प्राइवेट टैंकर बुला, अरे सर एक दिन में पाइपलाइन नहीं डलती ना। नहीं, 10 साल दिए हैं। 10 साल यहाँ की जनता ने आपको 1600 कॉलोनियां पास नहीं करी गई थी, उनके ऊपर बुलडोजर चलता था, लोगों के सिर के ऊपर। आखिरी टिप्पणी तिवारी जी, आखिरी टिप्पणी, समय की कमी है, आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? सेठी जी जो बार बार कह रहे हैं कि कॉलोनियां अभी पास हुई हैं इसलिए वहां पर समय लगेगा, एक दिन में नहीं हो सकता। कॉलोनी के पास होना और पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन का डलना 2 अलग विषय हैं। ठीक है। पहले भी दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड ड्यूटिव कहते हैं उसको, लेकिन सच्चाई ठीक है, समय इतना ही है। सच्चाई यही है कि चाहे इसमें जो भी कह ले आम आदमी पार्टी, लेकिन सच्चाई यही है कि 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी दिल्ली की जनता जो वो प्यासी है, अगर उन तक पानी पहुंच भी रहा है तो बहुत ही मटपैला, बहुत ही गंदा पानी पहुंच रहा है जो कि पीने लायक नहीं है। लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि हमने जिनको वोट दिया वो कहां हैं और हम तक कम से कम पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनंत विदय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम
बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon.